दरअसल बीजेपी की पूरी राजनीति हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पर केंद्रित रही है। ऐसे में कोई हिंदू धर्म पर टीका टिप्पणी करे तो बीजेपी को बैठे बिठाए मौका मिल जाता है। बीजेपी को वैसे भी उत्तर भारत की पार्टी के तौर पर देखा जाता है। विंध्याचल के नीचे बीजेपी का वजूद ऑलमोस्ट ना के बराबर है। बहुत कम बीजेपी कुछ ही जगहों पर जीत पाती है और उसमें से एक राज्य है कर्नाटक। सबसे पहले आपको 2024 की जंग के लिए जो दो खेमे तैयार हैं आमने सामने के, एनडीए बनाम INDIA, उनकी तैयारी दिखा देते हैं। दक्षिण भारत में खासकर तमिलनाडु के जो दल हैं उनकी भूमिका इन दोनों गठबंधनों में क्या क्या है, इसको जरा ध्यान से देखिए और समझिएगा। ग्राफिक्स आपके सामने स्क्रीन पर है। INDI गठबंधन की पहली बात करते हैं, जिसका नाम इंडिया रखा गया है एब्रीविएशन को, और उसमें दक्षिण भारत में जो तमिलनाडु की पार्टियां हैं वो कौन कौन सी हैं। DMK, जिसके लोग लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, MDMK, VCK, KDMK और कांग्रेस, ये 5 पार्टियां हैं। कांग्रेस का भी तमिलनाडु में एग्जिस्टेंस है, चिदम्बरम साहब आते हैं। ये 5 पार्टियां INDI गठबंधन की हैं और कांग्रेस को छोड़ दे तो बाकी चारों पार्टियां द्रविडियन राजनीति को आगे बढ़ाती है। द्रविडियन राजनीति यानी गैर हिंदू, गैर ब्राह्मणिज्म को ये लोग पार्टियां आगे बढ़ाती हैं। अब अगर एनडीए की बात की जाए, एनडीए गठबंधन में भी तमिलनाडु की पार्टियां हैं। बहुत दिलचस्प है ये मामला, और वो पार्टियां चुपचाप बैठी हुई हैं इस सनातन धर्म की कंट्रोवर्सी में। कौन कौन से लोग हैं बीजेपी के साथ एनडीए में? ADMK, जो कि DMK की सबसे बड़ी विरोधी पार्टी है, जिसको जयललिता की पार्टी के तौर पर आप जानते हैं। इसके अलावा IMKMK, तमिल कांग्रेस, PMK और AIRNC, जो कि पुडुचेरी की पार्टी, जिसकी वहां पर सरकार भी है। इसमें अगर तमिल मंडल कांग्रेस को छोड़ दें तो बाकी पार्टियां जो हैं वो द्रविडियन राजनीति को ही फॉलो करती हैं, यानी ऑलमोस्ट एक ही वोट बैंक को ये सब पार्टियां केटर करती हैं। द्रविडियन पार्टियों की जो सियासत है वो हिंदुओं और ब्राह्मणों की आलोचना करने पर आधारित है, फिर वो चाहे DMK हो या फिर उस पाले की ADMK हो या फिर अन्य जो तमाम पार्टियां आपने देखी, वो तमाम पार्टियां गैर हिंदुत्व को आगे बढ़ाती हैं। कर्नाटक और केरल में भी सनातनी विचारधारा के साथ या मुखालफत, इन्हीं दो के आसपास वहां की सियासत भी घूमती है। अब अगर दक्षिण भारत की लोकसभा सीटों का आंकड़ा मैं आपको दिखाऊं तो आपको जानकर बहुत आश्चर्य नहीं होगा। आप देख सकते हैं तमिलनाडु में क्या क्या, खासकर दक्षिण भारत में राजनीतिक पार्टियों की क्या स्थिति है। आपके सामने स्क्रीन पर ये आंकड़े हैं। तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में एक भी नहीं है। कर्नाटक में 28 सीटें हैं, बीजेपी के खाते में 25 है। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, बीजेपी 0 पे है। केरल में 20 सीटें हैं, बीजेपी 0 पे है। तेलंगाना में 17 सीटें हैं, बीजेपी 4 पे ही है मात्र। अंडमान निकोबार, पुडुचेरी और लक्षद्वीप, इनमें एक एक सीटें, यानी कुल 132 सीटें दक्षिण भारत में आती हैं। जो विंध्याचल के नीचे का इलाका है उसमें से सिर्फ 29 बीजेपी के पास है। ज्यादातर जगह पर बीजेपी 0 है, 0 है, और वो इसलिए भी है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है और दक्षिण के इन राज्यों में माइनस कर्नाटका हिंदुत्व की राजनीति करने वालों की जगह अब तक नहीं बन पाई है, और इसीलिए बीजेपी जो है वो पैर नहीं जमा पा रही है। बीजेपी की सियासत को फायदा उसी वक्त होता है जब वो हिंदुत्व की जो लोग आलोचना करते हैं वो उनकी आलोचना करे, जैसे DMK के नेता उदयनिधि राजा पर बीजेपी इन दिनों हावी है। हमारे साथ आपको यह भी अपडेट कर दें कि इस मामले पर मुकदमेबाजी भी शुरू हो गई। A राजा के बयान पर, विवादित बयान पर दिल्ली पुलिस को एक वकील ने लिखित शिकायत दी है। FIR दर्ज कराने की बात की है कि उन्होंने अपमान किया उनके हिंदू धर्म का और भावनाओं को भड़काने की बात की है। इसी तरीके से उदयनिधि और प्रियंक खड़गे, जो कि कर्नाटक में मंत्री हैं कांग्रेस सरकार के, उन्होंने भी जो हिंदुओं के खिलाफ बयानबाजी की थी उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश में जहां बीजेपी की सरकार है वहां रामपुर में FIR दर्ज हुई। तो जवाब में तमिलनाडु में बीजेपी के जो IT सेल के हेड है, बड़े नेता अमित मालवीय, उन पर तमिलनाडु में मुकदमा हो गया कि उन्होंने इन बयानों को गलत तरीके से दिखाया है।